दूसरा जो कानून है वो कानून भी अति महत्वपूर्ण है, वो है दी राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, जिसका काफी समय से आप लोग अपने इच्छानुसार प्रश्न करते रहते। और ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, यह हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उनकी भावना थी, और उनकी भावना के अनुसार ही हमने इस बिल को आज मंजूरी दी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो मैं आपके सामने निवेदन करूं। इसमें मुख्य रूप से विवाह विच्छेद, जिसको तलाक बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप, और हमारा जो एक संकल्प है एक प्रदेश एक कानून, उस अवधारणा को भी इसकी पूर्ति करता है। इस विधेयक के प्रावधान उन वर्गों पर लागू नहीं होंगे जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के जो कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज है, उस पर लागू नहीं होंगे। इस एक्ट को बनाने के लिए, जैसी आपको जानकारी है, पूर्व में मैंने आपसे निवेदन किया था, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्रीमती रजना देसाई की अध्यक्षता में एक हाई पावर लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, और उस कमेटी की सिफारिशों और अन्य प्रदेशों में, चाहे उत्तराखंड है, चाहे गुजरात है, वो आसाम है, वहां जो ऐसे कानून बने उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस कानून को, राजस्थान समान सिविल संहिता का बिल आज मंत्रिमंडल ने माननीय बजरलाल जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग उसमें मंजूर किया गया है। समिति ने संभाग स्तर पर इसके लिए व्यापक सुनवाई की, आमजन, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, और करीब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने विचार भेजे, कमेंट्स भेजे, और उन सबको कंसीडर करने के उपरांत ये बिल को बनाया है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों, जैसे सप्तपदी, आप सब परिचित होंगे, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। विवाह या तलाक के परिजन का ज्ञापन, उसका एप्लीकेशन, मेमोरेंडम 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा। जब एप्लीकेशन 15 उसको डिसाइड करना होगा, और कारण बताते हुए एप्लीकेशन अगर अलाउ नहीं हो रही है तो कारण बताते हुए उसका ऑर्डर होगा, उसका खारिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के सक्ष में अपील की जा सके कि उसे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो उस आदेश से असंतुष्ट है तो उसका निस्तारण भी अपीलेट कोर्ट द्वारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने या देरी मात्र से कोई भी विवाह
अमान्य नहीं हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेज या स्थानीय निकाय के नियोक्ता अपनी सेवा अभिलेखों कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति में बदलाव केवल अधिकृत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही होगा। अपने सर्विस में जो डॉक्यूमेंट देते हैं, सर्विस में उत्तराधिकार का लिखते हैं, सर्विस अपने स्पाउस बताते हैं, अपनी इनकम बताते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मैरिज है वो ही मान्य माध्यम माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर इसके थोड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। 10,000 रुपए तक का पेनल्टी नोटिस मिलने के बाद और अनदेखी करने पर 25,000 तक का जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। जानबूझ के पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर या जनरल पर भी पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों को निपटारे के लिए स्पष्ट एक न्यायिक प्रक्रिया तय की, जुडिशियल फॉर्म तय किया गया, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। एक